अब आप शंकराचार्य को बदनाम कीजिएगा। अब संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र अब शंकराचार्य को गाली देगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए ना, कि जो धर्मकांड और कर्मकांड की बात शंकराचार्य करें वो गलत, मगर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जो अनाप शनाप बातें चंपत राय कह रहे हैं वो सब सही है। क्या आपने इस बात को समझने की कोशिश की है कि आखिर शंकराचार्य इतने नाराज क्यों हैं? शंकराचार्य सिर्फ यह मुद्दा उठा रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्य सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर सकती। अब इसके लिए आप शंकराचार्य को धर्म विरोधी, उन्हें गाली देंगे और पूरा प्रचार तंत्र उसमें लग गया है। मैं आपके सामने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान पेश करना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर वो भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मगर मेरे धर्म कांड में भूत प्रेत की कोई जगह नहीं है। मगर अगर आप धर्म में शामिल हो रहे हैं तो फिर यह नहीं हो सकता कि साहब जो मोदी जी बात करें वो तो सही, मगर जो शंकराचार्य करें वो पूरी तरह से गलत। मैं आपको बतलाता हूं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा क्या है। विधिवत प्रतिष्ठा ना हो तो मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब आगे सुनिए जो बात मुझे पसंद आती है। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है। इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व है। दर्शन, व्यवहार और विज्ञान। कितनी खूबसूरत बात कही है यहां पे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने। मगर क्या भाजपा इस बात को सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही है दोस्तों। भाजपा 22 जनवरी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं जब सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया था तो यह पूरा प्रचार तंत्र क्या कह रहा था? ये सोनिया गांधी को क्यों निमंत्रण दे दिया, विदेशी महिला है, इटालवी है, फलाना ढिमकाना। अब जब उन्होंने भाजपा की राजनीति को देखकर किस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने इस मंच को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, जब उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो अब कांग्रेस को धर्म विरोधी बताया जा रहा है। जबकि कांग्रेस से इतना कह रही है कि भैया मंदिर आधा अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। सवाल यह कि यहां पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो कह रहे हैं कि दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व हो, तीनों का मिश्रण हो, क्या गलत कहा है उन्होंने? बताइए ना, क्या गलत कहा है? क्या सही सिर्फ चंपत राय कह रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्त। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो इतना बवाल हो जाता, मगर मजाल है किसी मोदी मीडिया में इसकी चर्चा हो। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा है? चंपत राय यहां पर यह कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में हमने सोने के दरवाजे बना दिए, अब कोई 60 करोड़ का दरवाजा हो गया है, अब गर्दन कटेगी तो पुजारी की ही कटेगी। ऐसे कौन बात करता है अयोध्या मंदिर के पुजारियों के बारे में? और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति मजाक में ही सही उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है ना। क्या चंपत राय इस कदर अहंकार में भर गए हैं कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं? कुछ भी अनाप शनाप। कुछ लोग आए कन्नौज से राम मंदिर के लिए इत्र लेकर। सुनिए चंपत राय उनके साथ किस तरह से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यही बात किसी और ने कही होती तो कितना बवाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब यह जो 22 जनवरी का आयोजन है ना, वो सिर्फ भाजपा का आयोजन बन के रह गया है। चंपत राय कुछ भी कह सकते हैं। शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनिए चंपत राय ने कहा, चांदी के फूल हैं 1000 जी, तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस इत्र हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, तरह से चौथी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या या तो अयोध्या है
जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। आखिर क्यों स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे और हम ताली बजाएंगे। आखिर क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये भाजपा की राजनीति का अखाड़ा नहीं है, भाजपा इस पर राजनीति ना करे। आखिर क्यों इन्हें एंटी मोदी बताया जा रहा है और ये प्रचार तंत्र उन्हें धर्म विरोधी भी बता रहा है। यानी कि अब भाजपा यह फैसला करेगी कि धर्म क्या है और क्या नहीं, और शंकराचार्य बिल्कुल नाकारा है। क्यों नाराज है शंकराचार्य कि उन्हें यह सब कहना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान। अगर कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बलवान सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है, हमारी वाणी का पालन जनता करती है। भाई बात यहां तक आ गई कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये सब बातें करने लगे क्योंकि आप शंकराचार्य का लगातार अपमान कर रहे हैं। दूसरे बयान पर गौर कीजिए, उनकी नाराजगी फिर सामने उभर कर आती है। क्या कह रहे हैं यहां पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आपकी स्क्रीन पर? लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है, तो हमने संकेत किया कि सब तरह से हम बलवान हैं, दुर्बल हमें कोई ना समझे। अब बात यहां तक आ गई कि शंकराचार्यों को यह सब कहने की जरूरत पड़ रही है। और वो ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके बारे में ये जो संस्कारी प्रचार तंत्र कह रहा है उनके कानों तक भी पहुंच रहा है ना। मतलब देश को आपने क्या बना दिया यार कि अब आप शंकराचार्यों को गाली दे रहे हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 22 जनवरी हमारे आराध्य श्री राम के जो मंदिर का उद्घाटन है, उसका मकसद सिर्फ भाजपा के लिए राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। न्यूज चैनल्स किस तरह की बेहूदगी कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। यह देखिए, TV9 का जो ओबी वैन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मंदिर वहीं बनाया है। यह देखिए, यह TV9 का वैन है जिसमें उनके पत्रकार जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाया है। यह कोई भाजपा का सहयोगी संगठन नहीं है। हालांकि ठीक है, यह तो कहने की बात है, आज की तारीख में हर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भाजपा का सहयोगी संगठन बन गया है। यह कोई विश्व हिंदू परिषद की गाड़ी नहीं है, यह बजरंग दल की गाड़ी नहीं है, यह भाजपा की गाड़ी नहीं है जहां पर यह चैनल यह लिखे कि मंदिर वहीं बनाया है। अब यह तस्वीर देखिए साहब, अहमदाबाद से अयोध्या फ्लाइट जा रही है और ये जो श्री राम लक्ष्मण और सीता बने हुए ना, ये इंडिगो का स्टाफ है। अब आप हर चीज में धर्म का प्रवेश करवा रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, धर्म एक पर्सनल विषय है, एक निजी विषय है। ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं, इससे कोई धर्म का रुतबा बढ़ नहीं रहा है। और यहां एक और चैनल साहब, ये आज तक है, राम आएंगे, ये लिख देते ना कि जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। खैर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन चैनल्स में जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें तो यही सब कहा जाता है ना कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। जो मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए कि ये श्री राम का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान है, एक पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान है, एक राजनीतिक सोच का सम्मान है जिसके जरिए आप विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कांग्रेस इस पर मुद्दा उठा रहा है। क्या कह रहे हैं इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे आपके स्क्रीन पर? मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने के नैरेटिव की वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे नहीं छोड़ेगी। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के क्या क्या जमीनी और चुनावी मुद्दे हैं। सुनते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इशू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है
उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक सरकार का क्या दायित्व होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक मंदिर पहुंच गए और वहां पर सफाई करने लगे। पहली बात, मंदिर गंदा नहीं था, आप खुद देख सकते हैं, जहां सफाई हो रही है वहां जमीन पूरी तरह से साफ है, यानी कि कैमरा के लिए यह फोटो अपॉर्चुनिटी की गई। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सब कुछ हो रहा है यहां पर, क्या आपको शासन दिखाई देता है? प्रधानमंत्री के चरित्र का हिस्सा हो सकता है कि वो धार्मिक हैं और वो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मीडिया को क्या करना चाहिए था? कल दिन भर यह तस्वीर जो है दिखाई जाती रही। क्या ये लोकतंत्र के आसार हैं? और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। यहां आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में एक महामंडलेश्वर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बता रहे हैं। और फरमाइए। देखिए, इससे श्रेष्ठतम सर्वोत्तम कोई बात नहीं हो सकती कि देश का राजा बैठकर प्राण प्रतिष्ठा करे। इस 5-10 सेकंड के क्लिप में एक महामंडलेश्वर प्रधानमंत्री को राजा बता रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप और हम सब लोकतंत्र के सिपाही हैं, आप और हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इसी लोकतंत्र के चलते जनता की आवाज सुनी जाती है, इसी लोकतंत्र के चलते चुनाव होते हैं, आप और हम अपनी बात रख सकते हैं। हम सत्ताधीशों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी आवाज सुने और हमारा काम करें। यहां पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बता दिया। मगर यह कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए, प्रहलाद जोशी ने जिस दिन नई संसद का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि साहब देखिए किस तरह से संगोल के सामने देश का राजा नतमस्तक हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसकी कोशिश सिर्फ प्रधानमंत्री को भगवान जैसा बताना, उन्हें महाराजा बता देना और विपक्ष को बदनाम करना और उन्हें लगातार टारगेट करना। कांग्रेस ने एक स्टैंड उठाया, यह बहुत मुश्किल स्टैंड है। कई लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, मगर जो मैं आपको लगातार सबूत दे रहा हूं कि 22 जनवरी का श्री राम से उनका उद्घाटन हो रहा है, उनके मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इस मौके को सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए राजनीति करने का जरिया बनाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर? एक पूरा संगठन मेरे धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है। इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्य के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया। यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। यह अंतर है, यह स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। क्या यह जायज है? क्या जायज है इस तरह से बार बार शंकराचार्यों पर निशाना साधना? कहां गया धर्म, मुझे बताइए ना। अब आपने राम भक्तों को बांट दिया है। यही तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे।
कि भाई जब आप चंदा लेने आ रहे थे तब आप यह थोड़ा ना कह रहे थे कि आयोजन जो है वो सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो चंपत राय इस्तीफा दें, नृपेंद्र मिश्रा को वहां से हटाया जाए, भाजपा के जो तमाम सांसद वहां बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए, पूरी तरह से रामानंद संप्रदाय इसका आयोजन करे। क्या जरूरत है वहां किसी राजनीतिक व्यक्ति की? प्रचार तंत्र के जरिए, वाहियात गोदी मीडिया के जरिए आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो वाजिब सवाल है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है? कांग्रेस और बीजेपी का क्या काम होता है? चुनावों में वोट हासिल करना। हिंदुओं की तादाद कितनी है? लगभग 80%। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जानबूझकर 80% वोटर्स को नाराज करेगी? कांग्रेस ढेरों गलतियां कर सकती है, मगर आपको लगता है कि कांग्रेस हिंदुओं का अपमान करेगी? मतलब थोड़ा तो इसका इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस सिर्फ इतना कह रही है, अखिलेश यादव सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यह मौका कहीं ना कहीं राजनीति का जरिया बन गया है। भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, जिसके प्रमाण मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं आप तक। सवाल यह कि पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम किया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, मगर शंकराचार्य की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। भाजपा इस पर जिस तरह से राजनीति कर रही है उसकी कोई चर्चा नहीं है। इस वक्त कल्पना से विचित्र चल रहा है इस देश में, जो अपने आप में शॉकिंग है। मगर सब धर्म के नाम पर, धर्म का धतूरा चटाया जा चुका है, जनता ब्रेन वॉश्ड है। खुश रहिए, मगर इस मंच पर मैं मुद्दे के मर्म तक पहुंचता रहूंगा, यह सवाल लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।